तो उसके साथ आप चिल नहीं करना है, यहाँ काम भी करना, मेहनत भी करना है, अपने गेम को इम्प्रूव करना होगा, अलायंसेस बनाने होंगे, ड्रामा करने होंगे। अगर सीजन हिट करवाने हैं तो गाइस प्रिपेयर हो जाओ। तो एक बार फिर मैं आ चुकी हूँ लॉकअप के अंदर। कैद होने नहीं आई हूँ, लॉकअप हाउस टूर करने आई हूँ। Yes guys, I'm excited to do a house tour of lockup. Let's go inside. This is the entrance जिससे मैं अभी एंट्री किया है एंड मैंने तो देख लिया है पूरा रूम। आप देखिए और बताइए कैसा लगा लॉकअप सीजन और किसको देखने में आप सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड है। शिवांगी जोशी आ रही है, कई सारे र्यूमर्स हैं जो ये लोग आ रहे हैं, लेट्स सी कौन आ रहे हैं। मैं तो एक्साइटेड हूँ काफ़ी लोगों को देखने के लिए। बट यार दिस होल रूम, दिस looks crazy, this looks premium, this looks luxury. I just had a word with Umang Kumar also. He told me that it took 2 months to make this one. Oh my god. Let's have a look. तो घुसते साथ आप चिल नहीं करना है, यहाँ काम भी करना, मेहनत भी करना है और अपने गेम को इम्प्रूव करना होगा, अलायंसेस बनाने होंगे, ड्रामा करने होंगे। अगर सीजन हिट करवाने हैं तो गाइस प्रिपेयर हो जाओ। Come to the kitchen area. This is hall basically, we'll show you, but let's come to the kitchen area. Come. But before kitchen, I want to show you this board, जिसमें हमने हर रियलिटी शोज में देखा है कि एक बोर्ड रहता है जहाँ से आप कम्युनिकेट कर पाते हो बाहर के एरियाज, बाहर के लोगों से। तो यहाँ पे भी जेलर्स जो होंगे अंदर, फरहा और रितेश, वो अगर कुछ बोलेंगे तो इस बोर्ड पे आएगा, या किसके पॉइंट्स कितने हुए, कौन जीत रहा है, कौन आगे है, कौन एलिमिनेट होने वाला है, वो यहीं से बात कर पाएंगे। और ये जो स्पेस है आपके पीछे में वो आपको दिखा रही हूँ, वो स्पेस में वो सारे लोग बैठेंगे एक ही साथ एंड दे विल कम्युनिकेट। एंड यहाँ पे ना कुछ दिया गया है जस्ट लाइक अ फोन। ऑफकोर्स फोन तो नहीं होगा अंदर, बट या जस्ट लाइक अ फोन वी हैव टू पिन आउट दिस थिंग्स एंड यहाँ पे आएगा उनका फोटोज, पिक्चर्स। आई विल शो यू द किचन। खाना नहीं बनाना है तो लड़ाइयाँ कम होने वाली है किचन को लेकर, बट दूसरी चीज़ों में लड़ाइयाँ होंगी। अगर उन्होंने यहाँ पे कई सीक्रेट्स खुलने वाले हैं, आप वेट करो, कई सीक्रेट्स खुलने वाले हैं आप, या उनके लिए खाना आएगा जैसे कि कैदियों के लिए आता है। तो बस उनको खाना नहीं बनाना है, लेकिन खाना है कैदियों के लिए। खाना जिससे यहाँ खड़ा रहता है वो आएगा। देखो खाना यहाँ से आएगा, इट्स जस्ट लाइक अ चेकिंग मशीन, सब चेक करके आएगा। यहाँ पे कुछ भी आना होगा बाहर से वो यही आएगा। आप देख सकते हो, दिस इज दैट प्लेस। गाइस जैसे तो 2 महीने लगे हैं बनने में, तो क्लासी 2 महीने में भी नहीं बनेगा मुझसे तो भाई, फिर मुझे बनाना भी नहीं है। बट या दिस इज द किचन स्पेस। ये कबर्ड्स दिए गए हैं इनको प्लेट्स रखने के लिए, बट हाँ कुकिंग तो नहीं है इनकी। या दिस इज द स्पेस ऑफ किचन। यहाँ पे एक बड़ा सा रेड कलर का रोड है। एक तो मैं आज मैच भी कर रही हूँ रेड के साथ। ये ऐसे मुझे ही कहेंगे कि भाई कैद हो जाओ आप, मुझे नहीं होना कैद, मुझे नहीं इंटरेस्ट है, मेरे को कोई ऐसा सज़ा नहीं काटना है जहाँ पे मैं कैद हो जाऊँ, बट मुझे देखना ज़रूर है। आई एम द बिग फैन ऑफ रियलिटी शोज। Yeah, this is that room. This is the whole hall area. They will sit and have the food. They will sit and have the food. This is the whole area जहाँ पे they will have the food. You can show it. So this is the
अ मेस, एंट्री के साथ ही आपने देखा दिस इज अ मेस एरिया प्लस अ बिग स्पेस टू सिट, जहाँ हम कहते हैं डाइनिंग रूम, जहाँ पे सारे के सारे लोग बैठेंगे, खाना खा सकते हैं, दे कैन enjoy their food, they can legit have the conversation, they also have the board in front of me so they can communicate from outside people, they can talk about things, they can eat together, they can have gossip, they can fight together. यहाँ पे रिलेशनशिप बनेंगी, रिलेशनशिप टूटेंगी, और कई हमने पहले भी देखा है कि यहाँ पर कितने सारे लोगों के साथ कॉन्वर्सेशन हुई है, लड़ाइयाँ हुई हैं, अलायंसेस बनी है, ड्रामा बनी है। भाई मुझे तो हिना खान और शिल्पा शिंदे को देखना है लड़ते हुए। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, आई डोंट नो व्हाई, बोथ द लेडीज आर जस्ट फैब। हमने सुना है कि ये आ रहे हैं लेट्स सी के अंदर, बट हमने पहले सीजन में भी देखा है कि कई सारे ऐसे लोग हैं जिनकी रिलेशनशिप बनी है, अलायंसेस बने हैं, ड्रामा इज द होल थिंग। यहाँ ड्रामा आप जितना दोगे वहाँ उतना आप फेमस होने वाले हो। रियलिटी शोज आर दोज ओनली, बट देखो हर जगह कैमरा लगी हुई है, यू कैन सी दैट। हम लोग से कुछ छुप नहीं सकता यार, दैट्स इट, यही है लॉकअप का होल एपिसोड। अच्छा, सबसे जो यूनिक चीज़ मुझे लगा वो एक बड़ी सी पंखे है। वो पंखे देख रहे हो, वो घूमता ही रहेगा 24 घंटे। 6 हफ्ते का शो है, सच या सज़ा, किसकी जीत होगी वो देखना पड़ेगा हमें नेटफ्लिक्स पर 27 जून से। तो यार वो पंखे को देखो पहले, वो पंखे घूमता ही रहता है, जैसे वो स्टेशन पर नहीं होती है वैसे ही। वो गार्ड्स हैं जो 24 घंटे गार्ड करते रहेंगे पूरे कैदियों को, वो उनके अंदर में ही सब होगा। या तो दिस इज एन एक्टिविटी एरिया। पूरे लॉकअप रूम में बस एक यही ऐसा रूम है जो कि खुला है। यहाँ पे लोग खुली सांसें ले सकते हैं, यहाँ पे गेम्स होंगे। अभी एक्चुअली हमने यहाँ गेम भी खेला विच वॉज वेरी लिटिल स्मॉल ही गेम था, बट या इसके अंदर कीज छुपे हुए थे जो हमने खेला है। या हियर दे हैव गिवन ऑल्सो अ जिम आई गेस। वहाँ पे जिम है एंड खुली हवा, खुली सांसें ले पाएंगे लोग बेसिकली यहाँ पे। तो यहाँ पे होने वाला है 2 टीम के बीच में गेम्स, और गेम्स खेलेंगे एंड देन यहाँ पे दे हैव टू विन ऑल्सो, दे हैव टू लूज, समवन विल लूज ऑफ कोर्स। सो या दैट इज दिस एरिया। वहाँ पे एक सिटिंग स्पेस भी बनाया गया है, ग्रीनरी है, खुली सांसें हैं। बारिश के महीनों में ये होने वाला है, तो लेट्स सी हाउ इट गोज। बट या दिस इज व्हाट इट इज। यहाँ पे अभी कुछ देर पहले ही कुछ गेम्स हुए हैं जो हमने खेला है, जिसमें हमने जीता है। सो या दिस इज दैट एरिया। यहाँ पे एक सिटिंग स्पेस भी बनाया गया है, तो सबको अगर थक जाता है तो वो यहाँ बैठ जाएगा अच्छे से। दिस इज अ जिम एरिया। आई थिंक ये जिम है या क्या है पता नहीं। इज दिस जिम? माय कैमरा पर्सन विल टेल मी दिस। इज दिस जिम? या ना काइंड ऑफ जिम। हाँ सही है, मतलब पूरा ध्यान रखा गया है फिटनेस का, विच इज़ नाइस आई गेस। या दिस इज दैट एरिया। अभी यहाँ पे कुछ लोग हैं जो इसको ठीक कर रहे हैं, जिसको हमने फैलाया है बेसिकली। दिस इज दैट एरिया। बस ये पूरे लॉकअप रूम में एक ऐसा यही स्पेस है जो कि खुला है, खुली सांसें ले सकते हैं लोग यहाँ पर। एंड या स्टिल दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द इवेंट, प्रिपेयरिंग फॉर द मेन डे। तो ये चलो अब चलते हैं हम दूसरे रूम की ओर। Coming to the most important part, ठीक है, वॉशरूम। यहाँ पे भी इन्हें क्लीन खुद ही करना है, ठीक है। पिछले साल की सीजन हमने देखा है कितनी लड़ाइयाँ होती थी साफ करने के। देखो ये दूसरी रियलिटी शो से बिल्कुल अलग है। यहाँ खाना बनाने की ज़रूरत नहीं, खाना मिलेगा कैदियों को, और सज़ा भी मिलेगी। हो सकता है कि किसी दिन बाथरूम साफ़ करना पड़ जाए, या अभी तो बहुत क्लीन है यार बाथरूम, देख लो आप लोग। बट लेट्स सी कैसे है। बट हाँ, बहुत
तो बेसिकली आप सबको पता है कि 14 ही लोग हैं केवल और 6 हफ्ते का गेम है ये। देखते हैं सज़ा जीतेगी या फिर सच। वॉशरूम में पानी अभी तो मैं चेक नहीं कर सकती, बट स्टिल कहीं मुझे ही कैद ना कर ले ये सब करने के लिए। बट या दिस इज़ द वॉशरूम एरिया। बाथरूम्स दिए गए हैं जहाँ पे लोग नहाएंगे एंड दे हैव सम ड्रेस ऑल्सो विच आई विल शो यू राइट नाउ। सो या दिस इज़ दोज एरिया। ये बाथरूम है। लेट्स गो टू अदर प्लेस, बट आई बिलीव दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस। अगर ये नहीं रहा रूम में या किसी को तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। दोज हु नो दे नो, जो लोग पहले रियलिटी शोज़ में रहे हैं कि बाथरूम कितनी ज़रूरी है, अदरवाइज़ गांव में जाकर करना पड़ता है वॉशरूम्स, इट इज़ नॉट एट ऑल ओके। कम टू दूसरे रूम। So this is the workshop area. यहाँ पर भी एक्टिविटीज़ होंगी। दिस रूम लुक्स लग्जरी, स्वांकी टाइप का है, थोड़ा चेंज है। आई लव दिस काइंड ऑफ स्पेस। बट यहाँ पे वर्कशॉप होंगे ऑफ कोर्स। यहाँ पर फरहा मैन, रितेश जो भी सज़ा सुनाएंगे वो यहाँ पर सारे कैदी बैठेंगे एक एक कर जिन जिनका एक्टिविटीज़ में क्या परफॉर्मेंस रहा है, ओवरऑल क्या परफॉर्मेंस रहा है, वो यहाँ पर आके उनका डिसाइड होगा। और यहाँ पर बेसिकली ऑफ कोर्स जज बैठेगा या कोई बैठेगा जो ये शो के विनर होंगे या समथिंग लाइक दैट। बट यहाँ पर वर्कशॉप्स होंगे, बताया जाएगा कौन अच्छा कर रहा है, कौन गंदा कर रहा है, या उनको सिखाया भी जाएगा कि आप इस गेम में ऐसे चल रहे हैं। पहले भी हमने देखा है कि मुन्नवर फारूकी, अंजलि, पूनम पांडे और कई ऐसे कलाकार हैं जो यहाँ से कितने दूर जा चुके हैं आज की डेट में। दे आर डूइंग वेरी ग्रेट और यहाँ से ही सारी स्टोरीज आई थी। ऑफकोर्स ये शो दूसरे प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, पहले ये अमेजन पे आया हुआ था, बट दिस टाइम इट्स कमिंग ऑन दूसरा प्लेटफॉर्म। सो यहाँ पे 3 चेयर्स लगाए हुए हैं। दिस रूम इज classy guys, it's very swanky. Come inside to the new room, swanky kind of stuff. Come. So basically ये जो रूम है ये है लॉकर एक्टिविटी रूम। यहाँ पे सबको पर्सनल लॉकर मिला जाएगा। ऑफ कोर्स कपड़े उनको लेकर नहीं आना है अपने घर से, क्योंकि कपड़े उन्हें यहीं मिलेगा। तो वो जो कपड़े हैं वो कपड़े यहाँ रहेंगे, या फिर उन्हें अगर कुछ गेम में जीता है तो वो यहाँ रखा जाएगा। ये पर्सनल एक लॉकर सबके लिए दिया गया है। अगर आप देखो तो यहाँ 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 या 15 लॉकर्स दिए गए हैं जो सबके पर्सनल होने वाले हैं। ठीक है, ये लॉक किया गया है अभी, बट हाँ एक खुला हुआ है। सो दिस इज हाउ इट विल लुक। सबका अपना पर्सनल स्टफ यहाँ रहेगा। अब ये कोई नहीं कह सकता कि मेरी चोरी हो गई या इसकी चोरी हो गई, क्योंकि सबको उसके कीज के साथ दिया जाएगा। या कपड़े उनको यहीं से मिलेंगे। ऑफ कोर्स कपड़े वो घर से नहीं ला सकते हैं। तो या दिस इज दैट एरिया। आई थिंक चेंजिंग रूम ये नहीं है, चेंजिंग रूम इज द वॉशरूम ओनली। या इट लुक्स गुड। कम ऑन, नेक्स्ट रूम। We are going inside. अभी वैसे तो उमंग कुमार बैठे हैं अंदर, जो कि आर्ट डायरेक्टर है। काफ़ी आपने रियलिटी शोज़ के देखा होगा, जो आर्ट करते हैं वो डायरेक्टर वो उमंग कुमार ही करते हैं। सो बेसिकली दिस इज अ जेलर रूम वेयर रितेश देशमुख और फरहा खान बैठेंगे और सबकी क्लास लगाएंगे। तो चले अंदर। अभी बेसिकली जो बैठे हैं उनसे बात कर लेते हैं, आइए। So this is a very dramatic set, in the sense it's called Lock Up, and it's a cell and a jail that you've not seen before. जब हमेशा हम देखते हैं तो वहाँ ग्रंज होता है, जो हमको पिक्चरों में दिखता है या तो न्यूज़ में दिखता है, वहाँ का एक हम लुक लेके चलते हैं कि जेल्स ऐसी होते हैं, डर्टी होते हैं, कीड़े हैं, ये सब। तो वो सब नहीं करके आज की जनरेशन के लिए एक स्वैंकी जेल होगा तो कैसे होगा। नेटफ्लिक्स पर है ऑब्वियसली, तो एक अपग्रेडेशन चाहिए हमें, फॉर वर्ल्ड ओवर लोग देखने वाले हैं। तो ये एक ऐसा सेल है जो है वही सीमेंट, वही ब्रिक है, वही आयरन है, बट एक नया लुक दिया है हमने। जैसे डबल स्टोरी कर दिया है, एक बड़ा सा फैन है जिसमें से लाइट आता है, वो काट खाएगा, दैट विल ईट यू अप के यहीं रहना है। बट हाँ, सच है या सज़ा, तो जितना सच बोलोगे उतना आपको सज़ा नहीं मिलेगा, पॉइंट्स मिलेंगे, वो तो क्रिएटिव जोन है। लेकिन हम जब डिज़ाइन करते हैं तो ऐसा था कि सेलिब्रिटीज़ आने वाले हैं, लेकिन उनको कन्फाइन भी करेंगे
जगह भी नहीं देंगे और कम इम्यूनिटीज देंगे, लेकिन स्वैंग भी करेंगे, तो वो उस हिसाब से हमने डिजाइन किया। Because the show is coming on Netflix, we had to make it like for today's generation, and Netflix goes around the world, so everyone should be able to see it, and we didn't want like the dirt, muck and all के get in like a Sarabjit में जैसे था हमारा just sell well, वैसा नहीं करना है. We wanted a very sleek set, and yet like I said कि all the ingredients जो बोलते हैं ना लगा के एक जेल में दिखना चाहिए, वो हमने डाला है, लेकिन अपने स्टाइल में. द फ्लो लाइट्स अप, येलो से रेड लाइट कैसे होगा. नेटफ्लिक्स आया तो नेटफ्लिक्स की क्वालिटीज क्या है. यू लाइक टू सी शोज ऑन नेटफ्लिक्स बिकॉज एक अपग्रेडेशन मिलता है, तो उसको ध्यान में रख के हमने डिजाइन किया है. My favorite is basically generally ये रूम है ताकि उतनी दुविधा नहीं होती है जो यहाँ बाहर है. बट आई लाइक द मेन मेस एरिया बिकॉज उसमें आप आते हो तो डैपल इफेक्ट, दैट लाइटिंग, तो दैट कन्फाइंड बट द डबल स्टोरी इज व्हाट अट्रैक्टेड मी मोर. दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट आई ड्रू. 2 महीने लगे हैं इनको इसको कंप्लीट करने के लिए. लगभग 150 से 200 लोग काम करने के बाद ये कंप्लीट होता है. लाइटिंग, दिस दैट सब मिला के एटलीस्ट 60 लोग, मतलब 60 days is what it took us. दिस इज दैट रूम जहाँ पर जेलर्स बैठेंगे. जेलर है बेसिकली यहाँ पे रितेश, फरहा मैम यहाँ से सारे चीज़ों को मॉनिटर करेंगी. सारे कैमरास जहाँ से वो देख पाएंगे बेसिकली कि क्या चल रहा है अंदर. So this is a place where they're gonna sit, where they're gonna enjoy. And आप देखोगे अगर तो they have a beds also for each and everyone. there are beds, सबके लिए बेड्स लगे हुए हैं. और यही होने वाला है इनका ड्रेस. ये है उनका ड्रेस. और यहाँ पे हथकड़ी भी लगी हुई है. मुझे नहीं लगने वाली, मैं बस शूट कर बाहर चली जाऊँगी. दैट्स इट. दिस इज़ द लॉकअप एरिया. और सबके लिए बेड्स दिए गए हैं. कोई यहाँ पर लॉक्ड भी हो सकता है, किसी को सज़ा भी मिलने वाली है. जो जितना सच बोलेगा उसे कम सज़ा मिलेगा. आप झूठ बोलो पकड़ा जाओगे. देखा ही आपने जैसे कि अंजलि और मुन्नवर की कहानी को. इस बार तो मैंने सुना है शिवांगी जोशी वगैरह भी आ रही है. लेट्स सी, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. और मैंने कहीं ये भी सुना है कि हिना खान और शिल्पा शिंदे आ रही है. गेस व्हाट, मैं तो पहला ही दिन से स्टार्ट करने वाली हूँ इसे, क्योंकि भाई उनकी कंट्रोवर्सी ऑलरेडी चल रही है और हम लोगों ने देखा है बिग बॉस में. तो यहाँ दिस रूम लुक्स सो प्रीमियम गाइज. आई डोंट नो व्हाई आई फील लाइक रहने का तो मन बिल्कुल नहीं है. मुझे नहीं होना है लॉकअप, बट इट्स जस्ट फॉर फन. शूटिंग लॉकअप का हाउस टूर इज फन, बट उन्हें तो सज़ा मिलने वाली है. आई रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर कंटेस्टेंट गाइज. या अब किसी को 3 भी मिल सकते हैं. वहाँ 3 बेड हैं, बीच में दीवारें भी हैं. इफ यू कैन सी दैट. We can go inside? No, we can't go inside. Oh, we can go inside. Oh, come. मेरा ड्रेस इनके साथ मैच कर रहा है, उस पर मत जाइएगा. आई एम नॉट हियर फॉर सज़ा काटूँ. मैं नहीं काट सकती सज़ा वगैरह. मैं बस यहाँ इंजॉय करने आई हूँ, हाउस टूर करने आई हूँ. या दिस इज़ द बेड. इट्स कंफर्टेबल, बट हाँ बहुत दिक्कत होने वाली है. बेस्ट ऑफ लक. दिस इज़ द बेड. बट इस दोनों रूम के बीच में कहीं और भी दीवार नहीं था. इसमें दीवार है. अगर आप देख लो तो इस रूम से दूसरे रूम आप बात नहीं कर पाओगे. don't know how they will talk, how they will communicate. I don't know. देखते हैं किसकी अलायंसेस बनती है, किसकी कौन कितना ड्रामा करता है, कौन कितना गॉसिप करता है, कौन कितना अफेयर्स चला पाता है. क्योंकि लव अफेयर्स देखने में मज़ा तो आता है हमें, है कि नहीं. कौन कितना गॉसिप कर सकता है. ड्रामा तो होगी यहाँ पे भी, क्योंकि जो स्मार्ट खेलेगा वो जीतेगा. इट्स ऑलवेज लाइक दैट. लॉकअप इज़ दैट गेम जहाँ पे आपको स्मार्टली खेलना पड़ेगा, सज़ा भी काटनी पड़ेगी, सच भी बोलना पड़ेगा. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बट हम आप किसी देखना चाहते हैं, जैसे कि हमने पहले देखा था कि मुन्नावर की सच्चाई ने उसे ट्रॉफी तक जिताई थी. पूनम पांडे ने अपने हेडलाइंस से पूरे
पूरे लॉकअप के वक्त में अपना नाम बनाया था। अंजलि ने अपने टैलेंट के बारे में बताया था। तो लेट्स सी अगर इस साल भी कुछ वैसा ही आए। ये तो पहले सीज़न की बात है, इस साल नेटफ्लिक्स पर आ रही है। आई होप कुछ ग्रैंड होगा, कुछ ब्रांड होगा, अच्छे से ब्रांड वाले लोग भी आएंगे। मैंने सुना है फराह खान और रितेश देशमुख की जो कॉम्बिनेशन है वो जो आ रही है, ये ऑफकोर्स ह्यूमर और ह्यूमर की पूरी बौछार है जो आने वाली, एंटरटेनमेंट है ये लोग दोनों। ये लोग तो क्लास लगाने वाले हैं फॉर श्योर। बट यू सी कि ये जो बेड्स हैं वो कैसे डिवाइड होंगे, किस बेसिस पे, क्या है, ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि बट आपको रूम कैसा लग रहा है पहले ये बताओ, मैं तो बात करते रहती हूँ। ये बताओ रूम कैसा लग रहा है? सारे जेल्स और ऊपर कुछ गार्ड्स भी हैं जो गार्ड करेंगे इनको। पूरे 24 घंटे ये अंदर रहेंगे, कैमरा के गार्ड्स के साथ रहेंगे। तो यार ये सब होने वाला है। अगर आप देखो तो हथकड़ी है, मैं हथकड़ी लगा के देखूं कहीं मैं लॉक ना हो जाऊं। बस देख रहे हो, दिस इज द लॉक सीजन एंड इनका ये ड्रेस है व्हिच इज वेरी नाइस। ये इनको ड्रेस मिलने वाला है तो ये अपनी ड्रेस नहीं लेके आ सकते। यहाँ पे कोई ग्लैमर वाला सीजन नहीं होने वाला है। दे गोना शो देयर रियल फेस, दे गोना शो विदाउट मेकअप। ऑफ कोर्स दे कैन डू अ मेकअप, बट या ये उनका ड्रेस होने वाला है। इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग दिस टाइम। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। लेट्स गो टू अनदर रूम। तो आपने देख लिया है पूरा हाउस टूर। अब आप बताइए कि कैसा लगा हाउस टूर। सबसे पहले कैसा लगा ये जो आर्ट डायरेक्टर है, क्रिएटर है, इनकी मेहनत। I'm excited for this show. This was the house tour and I'm looking forward to see the show. है ना, हाउस टूर देखिए गलाटा इंडिया में। और बताइए कैसा रहा ये हाउस टूर। क्यूट सा रूम है, स्वैंकी सा रूम है, चेंजेस हैं काफ़ी पहले सीजन से। ऑफकोर्स दूसरे सीजन में पहले कंगना ने पंगा लिया था, अब फराह और रितेश देशमुख लेंगे, लोगों के साथ एंटरटेनमेंट करेंगे, लोगों के साथ अपनी ह्यूमर शेयर करेंगे। तो दे गोना रॉक इट एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द शो। लेट्स गो।